जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि हर सत्संगी अपने को छोटा समझे और जो भी सेवा गुरु के प्रति हो या संगत के लिए करता हो उसको यह समझ कर करे कि गुरु हमारा हिसाब चुका रहे हैं। वे इस प्रकार या तो दिलाते हैं या वापस कराते हैं। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे शहर में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वह साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लदा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था, जिसका हिसाब कई जन्मों में लेना था। दूसरा मजदूर उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए से पहुंच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता था। इतने पर भी मजदूर को 3 बजे तक जगा देता और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटता था। कहता कि तुमने कुछ काम नहीं किया। बेचारा मजदूर लाचार था। रोज सोचता कहाँ जाऊं, हमारे लिए तो यही घर है। उसी समय एक महात्मा जी मोहल्ले में आ पहुंचे और उनका सत्संग जारी हो गया। साहूकार अपनी हविस पूरी करने के हेतु अशांत रहता था और मजदूर अपनी गरीबी से तबाह था। दोनों अपने अपने फर्ज में फंसे थे। सुना कि पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, हर मर्ज की दवा देते हैं। मजदूर गरीबी दूर कराने पहुंचा और साहूकार यह इच्छा लेकर पहुंचा कि हमें धन दौलत प्राप्त हो जावे। यह भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमी जनों, लेनदार और देनदार असाध मरीज आ पहुंचे हैं। महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी। महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बनाया और कहा कि तुम मनमानी रुपया खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। और मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना, जो वे कहें उसको करना। साहूकार रुपया पाकर और साथ साथ बहुत आदर मान सत्संग में पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीजें प्राप्त हुई और शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ, हर प्रकार का मुझे आराम है। महात्मा जी ने सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा कर दिया और साहूकार ने जिन लोगों को धन दिया था वह धन मान से प्राप्त कर लिया। सत्संग जन हर तरह से जीव के कर्जों को अदा करा देते हैं। जीव अपनी अज्ञानता में यह सूझ नहीं पैदा कर पाता है कि संत जन कितनी भारी दया करते हैं। एक हमारे मित्र थे, उन्हें गुरु महाराज की महिमा सुनाई गई तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई और गुरु महाराज के पास पहुँचे, उनके मुरीद हुए और साधना प्रारंभ की और ऐसे भाव में आ गए कि घर बार छोड़कर इन्हीं के आश्रम में रहने लगे थे। तो बहुत ऊंचे विचार के पर उनका दिमाग कम्युनिस्ट था, सदा लाभ के टटोलने में रहा करते थे और सारी सी त्रुटि दिखाई दी कि उसके विरोध का डंका बजा देते थे। यह बात इनकी प्रकृति में थी। इसी उधेड़ बुन में इनके कई साल बर्बाद हो गए। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए तब आगे बढ़ सके। इनके दूसरे साथी इनसे आगे निकल गए। उन्होंने अपना साधन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया था, इसलिए गुरु में और गुरु के बताए हुए साधन में शंका और अविश्वास लाना शिष्य के लिए महान हानिकारक है। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तौलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचने की बहुत जरूरत है। ऐसे को संतों के यहाँ कौवा शिष्य कहा जाता है। यदि मोहन भोग और निष्ठा एक ही जगह पर
रखे हो तो कौवा अपनी चोंच मारकर मनमानी चीज विष्ठा को पसंद करता है और जाकर चोंच बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसी दशा भी बीच में आ जाती है। मन की असुरी शक्तियां भी साधक के बीच में दबोच लेती हैं। गुरु अथवा सत्पुरुष की ओर से श्रद्धा उसकी हटा देती है। उस समय मन बेकाबू हो जाता है और सब कुछ उसे छुड़ाकर उसे घृणा के फंदे में फांस लेता है। गुरु सृजनहार है, हर किसी पर दया करता है। गुरु की अगम नीति को जीव नहीं जान सकते हैं। जानकार सदगुरु हर प्रकार का नाटक इस जगत में कर जाते हैं और हर प्रकार के जीव को संस्कारी बना जाते हैं। गुरु चैतन्य पुरुष होते हैं, कभी सोते नहीं। उनकी निद्रा स्वान की सी है, आनंद में लय हो जाते हैं। यहाँ उनका सोना होता है। दिन भर जीव हित के लिए यहाँ परिश्रम करते हैं, रात में अपने देश में पहुँच जाते हैं। यही गुरु का सोना है। हर घट में घनघोर रसीली आवाजें होती हैं। यह आवाजें उनके अंदर हर वक्त होती हैं, जिनके ऊपर गुरु कृपा से घट के पर्दे खुल जाते हैं। गुरु कृपा का पात्र शिष्य सदा घट की धुनों को सुनता रहता है और जो रस धुनों के द्वारा आता है उसी रस में सूरत तृप्त रहती है। सूरत की ताकत में मन भी हरा भरा रहता है और इंद्रियां शांत शीतल रहती हैं, जिससे संसार के दोष नहीं आने पाते हैं। गृहस्थियों को शिकायत रहती है कि मेहनत के समय याद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब तन मन लगाकर संसार का काम करता हूँ तब कहीं संसार की कामना की पूर्ति होती है। यह तुम्हारा विचार सत्य नहीं। तुम्हारे लिए संतों को अथवा गुरु ने इतना सस्ता कर दिया है कि बगैर परिश्रम के पाते हो और थोड़ी व्रत नहीं जमाते हो। बिना आधार के मन रोका नहीं जा सकता, बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान जमाया नहीं जा सकता। मन माया का बनाया हुआ है। मन पत्थर की तरह सख्त हो गया है। मन पर अधिकार कैसे जमाना होगा? प्रथम माया का पूरा आश्रय लेना होगा। इस लोक में और सूक्ष्म लोक में सब खेल माया का है। जो भी शरीर है वह माया का बना हुआ है। सारे शब्द और रूप माया के बने हुए हैं। निराकार की कोई कल्पना नहीं, वहाँ ध्यान और धारण कहाँ हो। इसलिए इस काम के लिए निराकार भी कोई न कोई कल्पित मूर्त बनाता है, पर वह साकार उपासकों की तरह नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है। इसका एक लाभ भी है, जैसी वस्तु का ध्यान किया जाता है वैसा अंतःकरण बनता है। इस सूक्ष्म मूर्त या शब्द के ध्यान से वह एकदम सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाता है और गुरु के बल से शीघ्र प्रकाश पा जाता है। जय गुरुदेव।